हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब तख्ता पलट होने वाला है 13 सितंबर से, क्योंकि अब मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल का परिवर्तन तो आपने कई बार इसे 2025 में देखा, परंतु आपने ये महसूस किया होगा कि मंगल का ये जब परिवर्तन हुआ, लगातार 2025 में मंगल पीड़ित अवस्था में रहे और मंगल अमंगल कर रहे थे 2025 में लगातार अभी तक। परंतु अब वही मंगल तख्ता पलट करेंगे, अमंगल की जगह अब मंगल करना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अब ये 13 सितंबर को इनका गोचर काल बदलने वाला है। ये गोचर काल अब तुला राशि में होने जा रहा है, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में गोचर करते हुए मंगल क्या फल देंगे, क्या बचाव होंगे, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक तुला राशि में मंगल गोचर करेंगे। तुला राशि वो राशि है जो कि आपके अधिपति, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र का आधिपत्य माना जाता है। शुक्र तुला राशि के अधिपति हैं। उन्हीं के अब गोचर काल, उन्हीं की राशि में गोचर काल होगा। मंगल जो कि आपके व्यापार और आपके व्यय के अधिपति हैं, अब वही मंगल आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। और बात करें नक्षत्र की, तो नक्षत्र में वर्तमान में ये 3 सितंबर से चित्रा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, अभी भी गोचर ये कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र इन्हीं का नक्षत्र है, यानी कि मंगल का नक्षत्र है। और अभी ये 23 सितंबर तक चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो 23 सितंबर तक का समय मंगल के जो प्रभाव मिलने बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। परंतु 23 सितंबर से लेके आने वाले अक्टूबर में 13 अक्टूबर तक जो है तो मंगल गोचर करेंगे चित्रा को छोड़ के। कहाँ पर? राहु के नक्षत्र स्वाति पर। तो राहु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो राशि तो तुला होगी, परंतु नक्षत्र बदल चुका होगा, जिसकी वजह से ये जो समय होगा 23 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर का, इसके बीच में कई बार थोड़ा सा राहु का प्रभाव होगा। क्या आगे प्रभाव होगा हम समझेंगे। उसके बाद फिर ये स्वाति से विशाखा में चले जाएंगे। विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, तो वो समय भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखा जाए तो वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वृषभ वालों के लिए बहुत ही अच्छे भाव, दिव्य इसलिए क्योंकि आपके द्वितीय भाव में है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को द्वितीय भाव में कारक तत्व प्राप्त हो जाता है। धन के अधिपति स्वयं ही है और उसी भाव में बैठे हैं, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति भी बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं। तो समझते हैं चलिए कि क्या कैसा प्रभाव हमें मिलेगा। ये जो तख्ता पलट होने जा रहा है मंगल के परिवर्तन से, ये आपके जीवन में यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में लगातार असफलताएं हासिल कर रहे हैं, असफलताएं देख रहे हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं जो निर्णय होता है वो आपके पक्ष में नहीं होता, लगातार कोर्ट कचहरी के मामले लंबे खिंच रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, तो इसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। और इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन में बदलाव होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, यहाँ पर आपको वृद्धि मिलेगी और आपका काम बनेगा। इसके अलावा यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, तो विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या आज के समय में एक ऐसी समस्या जिससे बाहर निकलना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है, पर कुछ लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। वो है लोन, वो है कर्ज। यदि आप कर्ज में लगातार फंसे हुए हैं, लोन में लगातार फंसे हुए हैं, नहीं चुका पा रहे हैं, और कौन चाहता है बहुत ही कम
100 में से कोई एक ही व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि हम लोन में फंसे रहें। बाकी लोग तो यही चाहते हैं कि भैया कर्ज कितना जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो यदि इस तरह की समस्या लगातार आप फेस कर रहे हैं तो ये एक ऐसा मौका है जिस समय आपको कोई न कोई ज़रूर रास्ता मिलेगा जिससे कर्ज से बाहर आप निकल पाएँ। ऐसे कोई न कोई आपको संकेत मिलेंगे और उससे आपको लाभ होगा, यानी कर्ज से मुक्ति के मार्ग आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बिजनेस के लिए लगातार प्रयास किए और कर्ज में फंस गए, तो ये भी कर्ज से मुक्ति का समय है। इसके अलावा यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जलने वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, या और भी कोर्ट कचहरी के जैसे हमने बात की, या अन्य किसी भी तरह आपको शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं, तो आपके शत्रुओं का बुरा समय अब चालू होने वाला है और आपका अच्छा समय चालू होने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि शत्रुओं को कहते हैं ना कि भैया तुम्हारी जो है तो बाट लगेगी, तो वो वाली अब स्थिति बनने वाली है। पर यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मैंने अभी बताया, इसीलिए मैं नक्षत्र की चर्चा भी किया करता हूँ कि अब राशि के अनुसार तो देखेंगे तो चलो तुला राशि में तो ठीक है, लगातार जैसे मंगल की स्थिति थी उसके अनुसार बहुत ठीक कहा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल अपने स्वयं की ही राशि को देख रहे हैं, तो खासकर कोर्ट कचहरी विदेश के मामलों में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, है ना, ऐसे और भी कामों में आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि राहु के जब नक्षत्र में होंगे, हमने बात की 27 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक का ये समय होगा जब राहु के नक्षत्र में होंगे स्वाति पर। तो स्वाति नक्षत्र में उस समय बहुत अच्छा फल मंगल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप लगातार राशि फल सुन रहे होंगे, बस मंगल ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने भी अभी चर्चा की कि मंगल बहुत अच्छा कर देंगे, पर ये हमें ध्यान रखना है कि जब तक चित्रा नक्षत्र में है अभी 23 सितंबर तक, तब तक का समय बहुत अच्छा है यदि पहले की जो स्थितियाँ मंगल की लगातार आप देख रहे थे उसके हिसाब से। और फिर जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो उसे भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। परंतु ये जो बीच का समय, इस समय थोड़ा सा हमें सतर्क रहना। सतर्क क्या रहना, कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कई बार कन्फ्यूजन। राहु के पास क्या है सबसे बड़ा शस्त्र, कन्फ्यूज कर देता है लोगों को। और जब मंगल राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कन्फ्यूजन उत्पन्न करेंगे राहु। तो ये जो कारण है, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में आपको धैर्य अपना नहीं खोना है और बिना विचारे कोई काम नहीं करना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। जो कि मंगल यहाँ पर षष्ठम भाव में है, इनको कारक तत्व यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो बहुत बली हो जाते हैं मंगल। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल की स्थिति यदि मजबूत हुई, दशाएं वगैरह आपको सपोर्ट कर रही हों, तो फिर राहु कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रभाव तो मिलेगा ही, पर बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करता है काफ़ी परिस्थितियों पर आपकी पर्सनल। बाकी बहुत अच्छा, पहले के हिसाब से बहुत अच्छा मंगल को कहा जाएगा। तख्ता पलट की स्थिति कही जाएगी। जो मंगल अमंगल कर रहे थे, अब वही मंगल मंगल करना शुरू कर देंगे। चलिए समझते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के और भी अच्छे परिणाम देखने को हमें मिले। ऐसी स्थिति में एक तो हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके लिए संभव हो, जो कि बहुत ही सरल है, गौ माता की सेवा करिए। और उसमें भी यदि लाल गाय हो तो गौ माता की सेवा करिए, तो उससे आपका कल्याण होगा। मंगल के और भी अच्छे फल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दो काम करने हैं, दो उपाय करने हैं। एक तो हनुमान जी की सेवा करना है और दूसरा गौ माता की सेवा करनी है। तो गौ माता तो सर्वदेवमयी मानी गई हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इनकी सेवा करने से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं।
तो जरूर गौ माता की और हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। परंतु मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, और जो नए दर्शक हैं उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि पुराने दर्शक हमारे जानते हैं सभी। प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो उस समय अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जय बजरंगबली, जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।